हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, फाइनली सरिता जी की वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सारी सच्चाई अब सरिता जी ने सामने लाकर रख दिया। अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया कि क्या उन्हें बताना है। सारी सच्चाई, कमरे के अंदर की क्या क्या सच्चाई है, सारी सच्चाई सामने रख दिया। अब कहीं से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। सारी पब्लिक यही जानना चाहती थी, इसलिए कि सचिन की बातों पर किसी को इंटरेस्ट नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से सरिता जी ने बोला कि कितना ये झूठ बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो पता चल गया होगा कि सचिन और नेहा किस तरीके से मनीषा को उल्लू बना रहे थे, और मनीषा को इतना देखते हुए भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कंफर्म है या नहीं। मतलब अभी तक, ये कुछ दिन पहले तक ये कंफर्म नहीं थी कि ये भाई बहन है या प्रेमी प्रेमिका है। इतना सारा कुछ देखने के बाद जिस तरीके से मनीषा ने अपनी वीडियो में बोला था कि जब मैं भोपाल में गई थी तो मेरे को नीचे छोड़कर नीतू दीदी, अभय और ये सचिन और ये क्या कहते हैं नेहा, चारों लोग ऊपर गए थे। क्या बातें हो रही थी क्या नहीं। क्या एक पत्नी का जानने का कोई अधिकार नहीं है कि हमारे पति को ऊपर ले जाया गया है और हमें क्यों छोड़ा गया है? क्या हम इस मैटर में कोई हक नहीं है मेरा जानने का? तो इस तरीके से मनीषा को दरकिनार किया जाता था और मनीषा फिर भी नहीं समझ पाती थी। इसलिए कि सरिता जी ने लास्ट में क्या बातें बोली उस पर गौर करिएगा। उन्होंने बोला कि सचिन में ये क्वालिटी है कि ये कभी भी किसी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि मनीषा को किस तरह उसके दिमाग को फेर देता था, मैनिपुलेट कर देता था। जब मनीषा जब लड़ती थी वो लाइव आता था, लेकिन मनीषा को बोलने नहीं देता था। है ना मनीषा? है ना मनीषा? बाद में हम लोग सारा कुछ सही हो गया। लड़ाई के बाद से सारी बीते जो भी क्लिप दिखाया था, जो कि जितने तेरे कॉलेज में तेरे पति में है क्या, उसके बाद भी मनीषा को ऐसा मैनिपुलेट, पूरे पब्लिक के सामने मैनिपुलेट कर रहा था लड़का कि है ना मनीषा। तो मनीषा भी भोली भाली वो कह रही थी कि हाँ बाद में सब कुछ सही हो गया था, लेकिन उसके चेहरे से ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो नहीं समझ रही है। सब कुछ समझ रही थी, सिर्फ उसको किस तरीके से दबाया जा रहा था। ये सारी सच्चाई अब सभी के सामने आ गई है। और नेहा किस तरीके से सचिन को जाल में फंसाई। कहते हैं दोस्तों ना कि कुछ ऐसी औरतें होती हैं कि हमें तो समझ में ये अब आ गया है कि सिर्फ जो भी सचिन को यूज किया इसने, सारा कुछ पैसे का खेल था। जिस तरीके से सचिन ने बताया था कि मेरे गृह प्रवेश में जब गई थी ये लड़की, तो मेरे महल को देखकर बोली कितना सुंदर महल बनवाया है। इसकी नज़रें सचिन के प्रॉपर्टी पर पड़ी हुई थी और किस तरीके से हमें हासिल करना है और इसे यूज करना था। सारा कुछ जिस तरीके से चैनल को ग्रो करवाना था। सचिन के पहले इसका मिलियन पूरा हुआ था, ये सभी को याद होगा। और अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए किस तरीके से सचिन का यूज करके, और जब यूज पूरी तरीके से निचोड़ लिया तो इसको लात मारकर भगा दिया। पहले तो बाबू सोना क्या क्या कहकर, जान कहकर बुलाती थी, और ये भी समझ नहीं पाया। सचिन अपने को बहुत माइंड गेमर बन रहा था और इसी से खेल गई वो लड़की, इसी से खेल गई। ये समझ नहीं पाया कि क्या हो गया। जिस तरीके से पूरी तरीके से ये भोपाल बार बार जाना, ये कोई बहन का रिश्ता ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं ये इतना बहन का रिश्ता निभाने वाले थे तो क्यों नहीं बार बार बंगलोर चले जाते थे? क्या बंगलोर में कभी इनको देखा जाता था? कभी नहीं ना। जब उस पूजा की बच्चा होने वाला था, छोटी वाली बच्ची होने वाली थी, तो इसने डेट भी नहीं टाला अपनी बहन के लिए। हालांकि ये बार बार उनकी मम्मी कहती थी कि बाहरी लोगों को बहन माँ बनाते हैं सब, लेकिन घर के लोगों का महत्व नहीं समझते थे। कहने का मतलब कि जब ये लड़का ही हमारे घर का, जब अपना सिक्का खोटा रहता है ना दोस्तों, तो हम किसी पर उंगली नहीं दिखा सकते हैं। ये खुद का
सिक्का खोटा अपने घर का ही निकला। अपनी बहन और माँ और बीबी को किस तरीके से धोखा देता रहा, मनीषा को मैनिपुलेट करता रहा, ये सारी चीज़ें सरिता ने सारी चीज़ें बता दी। जिस तरीके से एक कंट्रोवर्सी हुआ था सचिन और सरिता जी में, और सारा कुछ ये स्क्रिप्ट लिख कर देती थी पोस्ट जो हिंदी में, तो सभी को पता है कि सचिन को उतना हिंदी लिखना बढ़िया से नहीं आता है। ये सारी चीज़ें लिख कर देती थी। मतलब सरिता जी से भी ये लड़की खेल गई, सरिता जी से भी ये लड़की खेल गई। इसका माइंड गेम हम जानते हैं कि सचिन से भी कहीं ऊंचा निकला। जिस तरह सचिन सबको पूरी दुनिया को उल्लू बनाने निकला, और इसी को उल्लू बनाकर वो लड़की लास्ट में इसके पिछवाड़े पर लात मारकर भगा दी। भाग हमारी ज़िंदगी से, निकल। सारा काम हो गया उसका। उसके बाद कौन सचिन, उसको तो शादी करना है सुमित महल से। सुमित महल के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, इसलिए कि बहुत सारी सच्चाई उनके बारे में भी निकल कर आई हैं। यही सारी कहानी है दोस्तों। सरिता जी पर जिस तरीके से ब्लेम लगा रहे थे सब, और जितना भी सरिता जी ने बोला कि जो भी ये वीडियो डाला था, जो कि सच मनीषा के साथ ये बैठकर वीडियो डाला था जिस दिन की वो क्लिप जारी हुआ था, और उस क्लिप के लिए बार बार ये कहता था कि क्या कहते हैं कि सभी के चैनल पर आ गया है, तो किसका काम था? मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने ही भेजा था। दूसरे को इस तरीके से ब्लेम लगाते हुए ये बात कर रहे हैं, और सरिता जी ने उसी समय इनसे रिश्ता तोड़ लिया था। जिस तरीके से नेहा की कहानी उन्होंने बताया सरिता जी ने कि किस तरीके से ये लड़की को, जब मैं सचिन को हमने नहीं बुलाया, किट्टो, अमित और ये क्या कहते हैं अंकुश सक्सेना, स्वाति को बुलाया था, इन्हीं के घर पे टिके हुए थे। उसके बाद से इनको नहीं बुलाना चाहती थी। उसी समय से उन्होंने सचिन मनीषा से रिश्ता तोड़ लिया था। सिर्फ नेहा से बातें होती थी। नेहा के से बातें होने के दौरान सचिन से कोई भी बात नहीं होती थी। ये तो क्लियर हो गया, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया सरिता जी ने। और उसके बाद जब नेहा को पता चला कि सचिन को नहीं बुलाया जा रहा है, तो उनके पर दबाव, सरिता जी पर पूरी तरीके से दबाव डाला गया। और फिर सरिता जी ने बोला चलो बुला लेते हैं, मनीषा भी तो साथ में आएगी। लेकिन इन लोगों का तो चाल था कि जब ये बुलाएंगे लोग तो हम मनीषा को नहीं जाने देंगे। जिस तरीके से मनीषा से पूछा गया कि भाई बेबी शावर में तो सिर्फ महिलाओं का, औरतों का काम रहता है, तो तुम क्यों नहीं आई? तो मनीषा ने साफ जवाब दिया कि मुझे ले जाया ही नहीं गया। ये दोनों का ये था स्क्रिप्ट। दोनों की चाल इतनी ऊपर गई कि मनीषा बेचारी सब कुछ खो के बैठ गई। अगर मनीषा ये सारी चीज़ें समझती, जिस तरीके से उसको 1.5 साल लग गए कन्फर्म होने में, कौन सी औरत होगी कि 1.5 साल लगा देगी कन्फर्म होने में? हालांकि सरिता जी ने बताया कि सारे लोगों के कानाफूसी होने लगी थी। सभी जितने भी उनके सर्कल में थे, सभी ने कानाफूसी करने लगा था कि इनके पीछे कुछ है, कुछ है, कुछ है। लेकिन ये बात सरिता जी बार बार समझाती रह गई, बोली कि सारे लोग कानाफूसी कर रहे हैं, फिर भी ये लड़की ने पैर नहीं खींचा। अब खुलेआम मनीषा से लड़ाई भी कर लेती। मैं करूँगी बात, क्यों नहीं करूँगी? इस तरीके से किसी के पति पर हक जताना क्या ये सही था? और इस लड़की ने किस तरीके से इसकी कहानी जेसिका गुप्ता से शुरू हुई और किस तरीके से सचिन तक ये पहुंची, सिर्फ पैसे के कारण। अपने चैनल को ग्रो कराया, पैसे भी कमाए, खूब पैसे कमाए। मनीषा भी नहीं समझ पाई इन सबों का चाल। भाई बहन के रिश्ते के आड़ में ये सब क्या खेल खेलते रह गए। कहाँ कहाँ जाते होंगे सब अकेले, कहाँ कहाँ होटल में रहते होंगे, ये तो किसी को नहीं पता है। हालांकि ये बातें, होटल वाली बात अर्पिता अपने चैनल पर बोलती है बार बार। तो ये सारी चीज़ें हुई और अब समझ में आ गया होगा सभी का कि ये सचिन कितना माइंड गेम खेलने वाला है। और सारा दोष सरिता जी ने क्लियर बता दिया कि किस तरीके से ये 3-3 बजे रात तक
ये उन लोगों के कमरे में। हालांकि सरिता जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, लेडीज एक कमरे में, जेंट्स एक कमरे में। सही कहा भाई, एक एक कपल को एक एक रूम नहीं दे सकती थी भाई, कहीं पे 3 लोग, कहीं पे 2 लोग, कहीं पे 4 लोग, ऐसे करके उन्होंने सेटिंग किया था। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। उसके इंतज़ाम के अनुसार सचिन को चाहिए था कि हमको अब नेहा को क्यों नहीं एक रूम मिल गया, इनका ये था। और उस दोनों नीतू को और ये क्या नाम है, शबनम, जो फौजी की वाइफ है, उनके ये तीनों को एक रूम दिया गया था। 3-3 बजे रात तक ये सचिन उनका रूम नहीं छोड़ता था। जो कि सरिता जी ऊपर रहती थी, उनको बेबी 7वां महीना चल रहा था, वो नीचे नहीं आ सकती थी। लास्ट में जाकर शबनम ही नाम है, कंफर्म नहीं हूँ, फौजी की वाइफ जो है, वो जाकर सरिता जी से शिकायत करती हैं कि कैसा रूम आपने किस तरीके से इंतज़ाम किया है। सचिन 3-3 बजे रात तक नहीं जाता है, और फिर जैसे ही 3 बजे जाता है, उसके बाद फिर 8 बजे हाजिर हो जाता है। मतलब इन लोगों का कपड़े बदलना, चेंज करना एकदम मुहाल हो गया था। नेहा भी चाहती थी कि हमेशा सचिन मेरे ही रूम में रहे। और जिस तरीके से सरिता जी से ये सारी चीज़ें मतलब प्लानिंग हुई थी कि सरिता जी को इस तरीके से फील कराया जाएगा, इस तरीके से सजाया जाएगा, इस तरीके से सारी चीज़ें सब प्लानिंग के थ्रू होना था। लेकिन ये रूम छोड़कर नीचे, ऊपर से नीचे आए तब तो नीचे से ऊपर जाए तो, हालांकि सरिता जी को कुछ लोगों ने जाकर तैयार भी किया, लेकिन जिसने ये प्लानिंग बनाया था वो खुद ही बिजी था, इसलिए कि सचिन गया था, मनीषा तो गई नहीं थी। जितना भी टाइम बिता रहा था, जल्दी जल्दी बिताओ, नहीं तो ये टाइम जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि सचिन जानबूझकर मनीषा को छोड़ कर गए थे। ये सभी को पता चल ही गया होगा कि मनीषा के साथ कितना गेम खेला गया। अब ये सारी वीडियो देखेगी मनीषा, तो उसके पर क्या सचिन के लिए कोई इज्जत रह जाएगी? कोई भी इज्जत ना, भले वो कबूल कर ले, कितना भी कबूल कर लेगी कि ये मेरे पति हैं। बहुत सारे लोग समझा भी रहे हैं कि चलो अब से भी अपने लाइफ को अच्छे से जियो, नए सिरे से शुरू करो। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ें जीवन में घटना घटित हो जाता है, वो कभी ज़िंदगी में भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है। मैंने इनका नाम लेडी डॉन के रख दिया है, नेहा तिवारी का नाम लेडी डॉन, इसलिए कि पूरे वाईटी की ये मालकिन बनना चाहती थी, सब पर हुक्म चलाती थी, सबको तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, क्यों बोला, क्यों उससे बोला, कैसे नहीं किया, ये सारी चीज़ें। और उस समय सरिता जी जब सारी महिलाएं वहाँ पर बैठी थी, तो सचिन को तो बेचैनी था भाई कि नेहा क्यों वहाँ पर बैठी है, और बार बार इनको नेहा ही चाहिए था कि हम नेहा के साथ ही रहेंगे, जितना भी टाइम स्पेंड करें नेहा के साथ ही करें। अच्छा मौका मिला है सरिता जी के फंक्शन में जाने का, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सरिता जी ने बताया उस बंद कमरे की राज, जो कि उन्होंने बताया कि जितना भी सचिन ने अपने वीडियो में बोला, सारा का सारा झूठ। आकांक्षा भी यही अपने वीडियो में बता रही थी कि जितना भी ये लड़का वीडियो बना रहा था, सारा का सारा झूठ, और किस तरीके से सरिता जी पर ब्लेम डाल रहा था कि ऐसी महिला हैं, ऐसे हैं। तो भाई, जब सरिता जी दवाई हाथों में ले रही थी तो तुम क्यों नहीं दे रहे थे? बार बार तुम चाह रहे थे कि हम अपने हाथों से नेहा को दे, नेहा दीदी सबके सामने कहकर, और क्या कर रहे थे? मतलब पूरी की पूरी सच्चाई, मतलब कहते हैं ना दोस्तों कि किस तरीके से ये लड़का और ये लड़की जो नेहा है, ये दोनों किस तरीके से पूरी पब्लिक को मूर्ख बनाने की कोशिश की, और इस तरीके से सरिता जी को भी पूरी तरीके से ये मतलब किस तरीके से उनको नीचे गिराने की हद से हद पार कर दी कि ऐसी महिला हैं, ऐसे चिल्लाती हैं, वैसे चिल्लाती हैं। हालांकि जिस समय जब ये बातें हो रही थी भाई, कुछ समय आधे घंटा 1 घंटा सभी महिलाओं के साथ, कोई भी किसी फंक्शन में जाता है तो चलो भाई महिलाएं अपने में हंसी मजाक करती हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन सचिन को तो उसमें घुसना ही था कि कैसे हम नहीं इसमें हैं, इस महिलाओं के बीच में हम क्यों नहीं घुसें, इसलिए कि वहाँ पर नेहा बैठी थी, इसी वजह से वहाँ पर घुसना चाहते थे। मतलब इनसे थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, थोड़ा भी नेहा की जुदाई इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि दवा लेकर आया, दवा दे दो ना, सरिता जी मांग रही तो सरिता जी के हाथों में दे दो, क्लियर है, नेहा तक पहुँच जाएगा, दवा खा लेगी। लेकिन जब ये नहीं माने तब सरिता जी ने डांटा था, और उनका डांटना बहुत ही उचित है, इसलिए कि बहुत दिनों से उनको ये चीज़ें देख कर उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी
कि मेरे फंक्शन में भी आकर ये तमाशा कर रहे हैं सब। जिस समय 2-3 दिन पहले वो वीडियो में लाई थी कि मेरे घर पर क्या क्या हुआ था, और जब इसको मैंने दूसरा रूम दिया था तो तीनों के तीनों एक ही रूम में रहते थे। और किस तरीके से मनीषा को जैसे हाथों में हाथ वाला, तो मनीषा कन्फर्म ही नहीं हो पा रही थी, अभी तक नहीं कन्फर्म हो पा रही थी कि ये भाई बहन है कि ये प्रेमी प्रेमिका हैं। तो इस तरीके से सरिता जी ने क्लीन चिट दे दिया कि मनीषा का इसमें कोई दोष नहीं है, और पूरा का पूरा गेम इन दोनों का था, इन दोनों का था। और सबसे बड़ी गेमर निकली हमारी लेडी डॉन नेहा तिवारी। अब इन लोगों की सच्चाई पूरी की पूरी सारी आ गई। जिस तरीके से नेहा बार बार कह रही हैं कि एक तरफा आप लोगों ने सुना है, लेकिन मेरी भी बात को आप लोग सुनिए। उसके बाद के अब क्या बचा ही रह गया भाई, अब तो कुछ भी नहीं बचा ना। जो भी सच्चाई थी सरिता जी झूठ भी नहीं बोली, और अप्सरा मम भी अपने वीडियो में बोला है उन्होंने कि सरिता जी की वीडियो से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ की सरिता जी ने कभी झूठ नहीं बोला है। जिस तरीके से सरिता जी को दबाया जा रहा था, अभी भी दबाने की कोशिश, जैसे उनकी अपनी मम्मी को फोर्स किया होगा कि सरिता जी को ऐसे बोलो, झूठ बोल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन सरिता जी का मैं सभी जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सरिता जी को फोर्स करते रहे। सरिता जी जब आपने इस शुरू किया है तो इसका अंत भी करिएगा, बीच में बिल्कुल भी अपना पैर मत खींचिएगा। हालांकि सरिता जी ने बोला था जहाँ भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगेगा मैं अपने पैर खींच लूँगी, लेकिन ये कहानी सबको जानना था कि सच क्या है। उस रात का 3 बजे की रात की सच क्या है, कमरे की सच्चाई क्या है, सारा कुछ जिस तरीके से पूरी वीडियो में झूठ बोला गया था और मनीषा के सामने झूठ बोला गया था। सिर्फ वो दवाई वाली बात सच थी, और किस तरीके से ये सचिन बोल रहे थे कि सरिता दीदी बोल रही थी कि मेरे खेमे में आओ चाहे उनके खेमे में, तो हमको चुनी भाई, चुनना तो तुम्ही को था, इसलिए तुमसे तो असूलना था, तुमको चूसना था, और तुम समझ नहीं पाए बाबू। तुम अपनी पत्नी को गेम खेल रहे थे, तुम ही से वो गेम खेल कर निकल गई। ये है सच्चाई सभी के आमने। अब बताइए दोस्तों, अब कुछ बाकी रह गया कि जो नेहा तिवारी कह रहे हैं कि अभी एक तरफा सारा चीज़ आया है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं आया है। तो एक औरत की किस तरीके से भाई इज्जत नीलाम करवाने वाली तुम थी। जो भी चैटिंग हुआ है उस पर चैटिंग पर अभी मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए कि चैटिंग खुद से भी किया जा सकता है। अभी तक पूरी तरीके से मेरे को चैटिंग पर विश्वास नहीं है। अब सब नेहा के वीडियो द्वारा पता चलेगा। अभी तो इन लोगों पर कोर्ट का आदेश है कि ये कुछ कह नहीं पाएंगे, ना कुछ ऐसा कि इस सारी बातों को ये अपनी वीडियो में रख पाएंगे। नॉर्मल सा वीडियो मनीषा डाल रही, भाई रोने के अलावा उसके पास बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, सारा कुछ ले गई बाहर वाली। ये चाहते थे अरमान मलिक बनना कि मनीषा भी नहीं जाए, मनीषा को जाने ही नहीं दूंगा, मनीषा भी नहीं जाए और नेहा से शादी भी हो जाए। ये चाहते थे अरमान मलिक बनकर बिग बॉस ज्वाइन करना चाहते थे, इनका ये सपना था। तो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। अब तो सारा कुछ कोर्ट में गया, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। ना मनीषा के दिल से ये सारी बातें जा सकती हैं। आज मनीषा के दिल पर क्या कुछ गुजरेगी इस वीडियो को देखकर, अब सारा कुछ सरिता जी ने क्लियर कर दिया है, पूरा बता दिया है। कि मनीषा से भी मैंने पूछ लिया था कि तुम क्यों पीछे अपना पैर खींची, उसी समय से क्यों पैर खींची, तुमको इतना मैं नेहा को समझा रही, लेकिन नेहा है कि पूरी के पूरी उसके पति को झपट्टा मार रही थी कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ें चूस लूँ इसको, और नहीं तो पैसे मांग रही थी। कितना कुछ सचिन ने गंवाया होगा इसका अंदाज़ा भी नहीं है। पूरी की पूरी चैनल उसने ग्रो करवा लिया, मिलियन तक पहुंच गया। उसकी जितनी दोस्त मित्र सब लाखों में अभी अटकी हुई हैं, और सबसे पीछे का चैनल बना ये आगे निकल गई। मतलब किस तरीके से लोगों को ये पकड़ रही है, किस तरीके से अपना स्वार्थ पूरा हो गया, उसके बाद काम खत्म, जाओ जहाँ मन करे वहाँ भाड़ में जाओ। यही सब सरिता जी के दिमाग में चल रहा था। उसी दिन का गुस्सा उनको भरा भरा। अब मुझे उम्मीद है कि सरिता जी का दिमाग कहीं ना कहीं, चाहे दिमाग चाहे दिल, हल्का हो गया होगा। ये सारी चीज़ें बार बार दबा दी जाती थी, उनके आवाज़ को बार बार रोक दिया जाता था, लेकिन सभी लोगों ने वीडियो द्वारा उनको फोर्स किया कि बिल्कुल सरिता जी की आवाज़ इस
इस टाइम नहीं रुकना चाहिए, सारी सच्चाई आनी ही चाहिए। अब सभी के समझ में आ गया होगा कि ये औरत किस तरीके से गेम खेल गई सचिन के साथ, और उन्होंने लास्ट में ये भी बता दिया कि किस तरीके से सचिन कब किसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और नेहा कभी भी नहीं चाहती थी कि सचिन को हम छोड़ें। जब तक कि पूरा उसका स्वार्थ नहीं पूरा हो गया तब तक ये सारी चीज़ें, मकसद तो था इन लोगों का मैसूर जाने का कि वहाँ पर जाएंगे, शादी करेंगे, सारा मतलब कुछ इनका प्लान जब फेल हो गया तब जाकर ये सारी चीज़ें सामने सभी के आई और ये कंट्रोवर्सी, यही सारी कहानी है दोस्तों। अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। सरिता जी की वीडियो से सारे लोगों ने के दिमाग क्लियर हो गए होंगे, सब डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो को मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।